घर में दिया जले या ना जले, दिल में 16 जलना चाहिए। अब आ चुका है समय, 2 से 3 महीना और समय है। आप बिहार बोर्ड में अच्छा अगर रिजल्ट पाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो। हमारे जो भी चाहे वीडियो देख रहे हैं अंत तक देखें, और नए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए आज वीडियो में स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि वैद्युत सहसंयोजक बंधन तथा सहसंयोजक बंधन में अंतर बताएं। वैद्युत सहसंयोजक बंधन को इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड कहते हैं और सहसंयोजक बंधन को इंग्लिश में कोवैलेंट। उत्तर बनेगा कि वैद्युत सहसंयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन में निम्नलिखित अंतर है। बॉन्ड यानी वैद्युत सहसंयोजक बंधन को पहले देखेंगे। क्या कह रहा है 1 नंबर कि इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करके बंधन बनता है, यानी वैद्युत सहसंयोजक बंधन इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण कर देता है, यानी दे देता है, और माइनस वाला ले लेता है, प्लस वाला दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करके आयनिक बॉन्ड बनता है। दूसरा कहता है ये आयनों से मिलकर बनता है। आयन का मतलब धनायन और ऋणायन मिलते हैं तब वे जाकर बनते हैं, न तो ये बंधन आयनिक बंधन नहीं बनेगा। ये वैद्युत संयोजक के अंतर देख रहे हैं। तीसरा है कि ये ठोस होते हैं। 6 नंबर बोल रहा है कि कार्बनिक विलायक में अभिन्न होता है, यानी अगर कार्बनिक विलायक हो गया, जैसे तेल हो गया, मिट्टी तेल हो गया, कड़ू तेल, मीठा तेल हो गया, इसमें अगर इसको डालेंगे तो ये घुलेगा नहीं। जैसे आप देखो, मिट्टी तेल ले लो या आप मीठा तेल ले लो, उसमें नमक थोड़ा सा डालकर देखो, वो घुलेगा नहीं। 7वां बोल रहा है कि ठोस में विद्युत का कुचालक होता है। 7वां बोल रहा है कि आयनिक बंधन जो बनते हैं ठोस में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जल में अगर घुल जाए, ये विलय होगा, अगर जल में ये घुला होगा तो उस समय में विद्युत का ये सुचालक होता है। अब आगे देखना है कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन। तो इसका 1 नंबर इस इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को साझा करके बंधन बनता है। इलेक्ट्रॉन को साझा करके बंधन बनता है। दूसरा गुण है कि ये उदासीन अणुओं से मिलकर बनता है, यानी अंतर है दूसरा। तीसरा है ये ठोस द्रव होते हैं। क्या होते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ठोस में पाया जाएगा, न तो द्रव के रूप में पाया जाएगा। चौथा गुण कह रहा है कि इसका द्रव्यमानक अथवा नांक निम्न होते हैं, यानी जल्दी से ये गर्म भी हो जाएगा तो जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। 5वां है यह जल में अविलय होता है, यानी जल में इसको घुलाएंगे तो अविलय होगा, यानी वो दिखाई देगा पानी में घुलेगा तो। चौथा 6 नंबर में कह रहा है कि कार्बनिक विलायक में विलय होता है, यानी कार्बनिक विलायक यानी तेल वगैरह में अगर डाल देते हैं, कोई कार्बनिक विलायक में डाल देते हैं तो दिखाई नहीं देगा, यानी अविलय होता है। 7वां नंबर कहता है कि यह विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें करंट नहीं जाएगा, चाहे वो ठोस में रहे या द्रव में रहे, करंट नहीं जाएगा। लेकिन इसमें बोल रहा है कि आयनिक बंधन में ठोस में विद्युत कुचालक रहेगा, द्रव अवस्था में यानी इसका जलीय विलयन हो जाएगा तो विद्युत। देखते हैं हम क्या चीज देखेंगे कि प्रकृति में उपस्थित धातु। तो प्रकृति में उपस्थित धातु हमको देखना है कि प्रकृति में कहाँ पर उपस्थित होता है धातु। तो प्रकृति में 2 तरह के उपस्थित रहते हैं धातु। एक वो मुक्त अवस्था धातु कहा जाता है, दूसरा संयुक्त अवस्था धातु कहा जाता है। मुक्त अवस्था धातु वह धातु है जिस पर ऑक्सीजन का, जलवाष्प का, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे मुक्त अवस्था धातु कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, आपको पारा हो गया, अगर इसको हम पानी में डाल देते हैं तो ये जंग नहीं पकड़ेगा, बीजे नहीं लगेगा, इसी को कहा जाता है मुक्त अवस्था धातु। संयुक्त अवस्था धातु वह धातु होता है जिस पर ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और जलवाष्प का प्रभाव पड़े, यानी जैसे कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कॉपर, इसको अगर पानी में रख देते हैं तो खराब होगा, ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं तो खराब होगा। तो ये मुक्त अवस्था धातु और संयुक्त अवस्था धातु आप समझ गए कि प्रकृति में कहाँ कहाँ कैसे रहता है, ये देख लिए। अगर हमारे वीडियो पर
नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा और वीडियो को अंत तक देखेंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे। और एक कहावत सुने हैं कि अंत भला तो सब भला और ना तो कर भला। कर भला जानते हैं ना, मुसलमानों में हुसैन जो है करबला के सरजमी पे क्या हुआ था, सर को शहीद कराए थे, सर को शहीद करा दिए, यानी अंत में वो क्या हो गए, शहीद हो गए। इसीलिए तो करबला के सरजमी पाक हो गया है। ध्यान रखेंगे तो अंत अगर भला है तो सब भला होगा ना। तो करबला के सरजमी पर जो घटना हुआ उसी तरह आपको मैट्रिक में भी घटना होगा। अगर लास्ट तक वीडियो ना देखेंगे, अगर 2-3 घंटा अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा रिजल्ट पाने के लिए यही 2-3 महीना है जिसमें आप 2-4 घंटा तैयारी करके और 400 प्लस ला सकते हैं, 400 प्लस ला सकते हैं। इसलिए आप हमारे वीडियो पर बने रहें और आगे देखते रहें और जरा भी स्किप ना करेंगे, अंत तक देखें। अब सवाल है कि खनिज क्या है, सवाल है कि खनिज क्या है। तो वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी के परत से निकाली जाती है, जो धातु युक्त ठोस यौगिक होते हैं, धातु युक्त ठोस और यौगिक होते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं, खनिज होते हैं। यानी पृथ्वी के परत में विद्यमान है, नीचे से निकाल लेते हैं, धातु युक्त होता है और यौगिक होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, ये खनिज हो गए। अब आगे देखेंगे अयस्क क्या है। सवाल ये भी आएगा कि खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। तो यही निम्नलिखित अंतर है, ना लिखिएगा, सीधा लिखिएगा खनिज लिखकर इतना लिख दीजिएगा, अयस्क लिखकर इतना लिख देंगे, नोटवा लिख देंगे, हो जाएगा कोट पे ना। खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान होता है, उसे अयस्क कहते हैं। जिसे कम खर्च पर प्राप्त करते हैं, जिसे कम खर्च पर प्राप्त करते हैं। वो फिर से सुनेंगे, अयस्क क्या है, तो जिन खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान होता है और कम खर्च पर खनिज से प्राप्त कर लेते हैं, लाभदायक जो धातु हमारे लिए लाभदायक होता है, उसको उसी को अयस्क कहा जाता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, एक नंबरिया में पूछता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये नोट साफा दिल में धो लीजिएगा, रख लीजिएगा। मैट्रिक के बोर्ड के पर जो बिहार बोर्ड के एग्जाम होगा, यही है 2-4 महीना आप तैयारी करेंगे। और आगे देखेंगे अयस्क के, अब देखना है अयस्क के प्रकार, और इसको समझेंगे तो आगे पढ़ेंगे आप धातु पर में, उसको समझ में आएगा। इसलिए आप अयस्क के प्रकार देखिए कि कैसे ये प्रकार बनता है। सब एक के है, लेकिन क्या लगता है तो कथी कहलाता है, यही हमको देखना है इस चैप्टर में। तो अयस्क के प्रकार में पहला है ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क उस अयस्क को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिला हो। ऑक्सीजन मिल जाता है जिस धातु के साथ, ऑक्साइड अयस्क। जैसे दिया है जिंक, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, तो हम एगो जिंक सोडियम ले लेते हैं, ऑक्सीजन मिला दिए तो इस पर का दूध यहाँ लग जाता है। अब यौगिक के अनुसूत्र कैसे लिखाता है, ये वीडियो हम बना दिए, उसका लिंक इसी वीडियो में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देखेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड बोला जाएगा। जिंक के साथ अगर मिला देते हैं तो Zn ऑक्सीजन बन गया, जिंक ऑक्साइड बोला जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑक्साइड अयस्क। दूसरा बोल रहा है सल्फाइड अयस्क, यानी सल्फर जिसके साथ मिल जाए वो सल्फाइड अयस्क हो गया। जैसे हम जिंक लेते हैं, जिंक सल्फाइड, ये हो गया कि ना, तो ये से बन जाता है। तीसरा देखते हैं कार्बोनेट अयस्क। अयस्क बहुत प्रकार के हैं, लेकिन जो जरूरत है आपको 10th क्लास में कोई भी मैट्रिक का बोर्ड होता है, इसके परीक्षा में यहीं से सवाल उठाता है, इसलिए ये पॉइंट आपको लिखा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, अंत तक देखेंगे। आप वीडियो स्किप करके देखेंगे, भगा कर देखेंगे, आपको कुछ केमिस्ट्री समझ ध्यान से पढ़ेंगे। कहावत है कि अंत भला तो सब भला और ना तो कर भला। समझ में आ रहा है ना। जिस तरह मुसलमानों के हुसैन जो थे करबला के सरजमी पे क्या हुए थे, शहीद हुए थे अंत में, उसी तरह आप लोग मर जाइएगा, मिट जाइएगा, लेकिन मैट्रिक ना निकाल पाइएगा। इसलिए थोड़ा जरूरत है कि लास्ट तक देखो और वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो आगे देखिए क्या है, कार्बोनेट अयस्क बोल रहा है कि कार्बोनेट अयस्क जिसके साथ CO3 जुटा हो, CO3 जुट जाए ना, कार्बोनेट अयस्क होता है।
जैसे हम देख लो सोडियम ले लिया CO3 जोड़ दिए, तो सोडियम इस पर 2 रहता है माइनस, ये आप देख लेंगे पीछे, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट अगर बनाएंगे तो ये बन जाएगा। तो जिसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट यानी जिसके साथ CO3 जुड़ जाए कार्बोनेट बन गया, ये ध्यान रखेंगे, उसको बोला जाता है कार्बोनेट अयस्क। अब हाइलाइट अयस्क कह रहा है कि जिसके साथ Cl, Br, आयोडीन यानी वर्ग 17 के तत्व अगर जुटा है तो वह हाइलाइट अयस्क बोला जाएगा। जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया कि ना हाइलाइट अयस्क। हम लिख देते हैं सोडियम ब्रोमाइड, तो ये हो गया कि ना। ये क्या है, वर्ग 17 के अवर सारणी जो है उसके वर्ग 17 में ही हाइलाइट अयस्क पाया जाता है। तो हाइलाइट के साथ जो भी धातु जुड़ते हैं उसको हाइलाइट अयस्क कहते हैं। इस प्रकार आप देख लिए कि कैसे कौन सा कैसे अयस्क होता है। ऑक्साइड अयस्क जिसके साथ जिस धातु के साथ ऑक्सीजन हो ऑक्साइड अयस्क, जिस धातु के साथ सल्फर हो सल्फाइड अयस्क, जिस धातु के साथ CO3 हो वो क्या बोला जाता है कार्बोनेट अयस्क, जिस धातु के साथ अगर वर्ग 17 के कोई भी तत्व अगर जुड़ जाए तो उसको बोला जाता है हाइलाइट अयस्क। इस प्रकार आपने अयस्क को देखे। आगे आप देखेंगे धातु कर्म जिसमें गैंग पढ़ेंगे, भर्जन पढ़ेंगे, निस्तापन पढ़ेंगे, इस तरह के गणनाक के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार धातु कर्म में आपको पढ़ाया जाएगा। आगे वीडियो पर बने रहेंगे और जरा भी स्किप न करके देखेंगे, और एक एक करके अगर वीडियो हमारा देख लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री में ज्ञान नहीं ज्ञान का पिता कहलाएंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो आगे वीडियो हमारा देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।